मंत्र जप में आने वाले विघ्न और उनसे रक्षा के उपाय। ब्रह्मवेता मंत्रदाता पूज्य बापूजी के सत्संग में मंत्र जप में आने वाले अन्य विघ्नों की जानकारी और उनसे बचने के उपाय भी आते हैं। अन्य विघ्न, पहला है पूर्व संस्कार। जप करने बैठोगे तो विचारों की पट्टी चालू होने लगेगी, इधर उधर की व्यर्थ बातें मन में आएगी, पर उससे घबराना नहीं चाहिए। जो पहले के संस्कार पड़े हैं वे निकलेंगे तो निकलने दो, लेकिन जप छोड़ना मत। दूसरा है द्वेष आदि। जो दूसरों के लिए हृदय में द्वेष की, द्रोह की गांठ बांधकर भजन करेगा, उसके भजन में बरकत नहीं आएगी। तीसरा है पराये धन से पुष्ट होने के लालच वाला, पराई नारी में बुरी नियत रखने वाला, द्रोह करने वाला, पर चिंतन करने वाला व्यक्ति भागवत रस की महिमा नहीं जानता। बाकी तो जो भगवान नाम जपता है, भागवत रस उसके अंतःकरण को पावन कर देता है। भागवत भक्ति, भागवत आकर्षणीय है। सदैव सजग और सावधान रहो। साधना के विघ्नों को पहचान कर उचित उपाय से उनका निराकरण करो और अपने लक्ष्य परमात्म प्राप्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। मन न लगे तो, मंत्र जप में मन नहीं लगता तो लोग बोलते हैं कि मन लगेगा फिर भजन करेंगे, तो यह ठीक नहीं। एक आदमी तैरना सीखने गया और सीखते समय उसके नाक मुंह में पानी घुस गया। बाहर निकल के उसने कसम खाई कि जब तक ठीक से तैरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। तो बिस्तर पर तैरना सीखेगा या राष्ट्रीय राजमार्ग पर? तैरना नहीं आता है तो भी तैरने का अभ्यास पानी में ही करना पड़ता है, तभी व्यक्ति तैरना सीखता है। ऐसे ही मन नहीं लगता तब भी भगवान नाम जपते जाएं। ज्यों-ज्यों भगवान नाम की कमाई होती जाएगी त्यों-त्यों दोष मिटते जाएंगे, भगवान का रस आता जाएगा, संसार के विकार मिटते लगेंगे। विघ्न बाधाएं दूर करने हेतु मंत्र व रक्षा कवच। पहला है मंत्र प्रयोग। अगर साधना में विघ्न आते हों तो ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, इस मंत्र का जप करके हाथ में जल लेके अपने आसन के चारों ओर छोड़ते हुए घेरा बना ले। वश विघ्न गए और प्रभु का आनंद और प्रभु के दीवाने रहें। दूसरा है आध्यात्मिक रक्षा कवच। भगवान नाम जप करने से वायुमंडल में एक प्रकार के भागवदीय रस, भागवदीय आनंद और सात्विकता का संचार होता है, जो आज के वातावरण में विद्यमान वैचारिक प्रदूषण को दूर करता है। भगवान नाम जप के प्रभाव से दिव्य रक्षा कवच बनता है, जो जापक को विभिन्न हल्के तत्वों से बचाकर आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। विधि, रक्षा कवच धारण करने की विधि। पूज्य बापूजी के सत्संगा अमृत में इस प्रकार आती है। प्रातः और सायं के संध्या पूजन से पहले या बाद में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके कंबल आदि गर्म आसन पर सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। मेरुदंड सीधा हो, आंखें आधी खुली आधी बंद रखें। गहरा श्वास लेकर भीतर रोक के रखें। ओमकार या अपने इष्ट मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करते हुए दृढ़ भावना करें कि मेरे इष्ट सद्गुरु की कृपा का शक्तिशाली प्रवाह मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मेरे चारों ओर सुदर्शन चक्र सा एक इंद्रधनुषी घेरा बन के घूम रहा है।
वह अपने दिव्य तेज से मेरी रक्षा कर रहा है। इंद्रधनुषी प्रकाश घना होता जा रहा है। दुर्भावना रूपी अंधकार विलीन हो गया है। सात्विक प्रकाश ही प्रकाश छाया है। सूक्ष्म आसुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करने के लिए वह रश्मिमल चक्र सक्रिय है। मैं पूर्णतः निश्चिंत हूँ। ऐसा एक मानसिक चित्र बना लें, श्वास जितनी देर भीतर रोकें, मन ही मन उक्त भावना को दोहराएं। अब धीरे धीरे ओम का उच्च स्वर से दीर्घ उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालें और भावना करें कि मेरे सारे दोष विकार भी बाहर निकल रहे हैं। मन बुद्धि शुद्ध हो रहे हैं। श्वास खाली होने के बाद तुरंत श्वास न लें। यथाशक्ति बिना श्वास रहे और भीतर ही भीतर मानसिक जप करें, फिर श्वास लें। यह एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 10 प्राणायाम करते हुए इन्हीं दिव्य विचारों भावनाओं से अपने चहुं ओर इंद्रधनुषी आभायुक्त प्राण में सुरक्षा कवच को प्रतिष्ठित करें। फिर शांत हो जाएं, सब प्रयास छोड़ दें। कुछ सप्ताह ऐसा करने से आपके रोमकूपों से जो आभा निकलेगी उसका एक रक्षा कवच बन जाएगा। क्रमशः। हरिओम। मंत्र जप में आने वाले विघ्न और उनसे रक्षा के उपाय।